टर्निंग का प्रोग्राम है G71 वाला, जिसे देखिएगा साइकिल का प्रोग्राम है। फर्स्ट में मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड दिया गया है, उसका से सेफ्टी कोड दिया गया है N10 पे, जिसको सीक्वेंस नंबर बोलते हैं G00, उसका से G20 U0 W0। इसको U मतलब X होता है, W मतलब Z होता है। ये होम पोजीशन के लिए यूज ज़्यादातर किया जाता है। और यहाँ पर G91 लगा देंगे तो वहाँ पे X और Z लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग U और W यूज करते हैं। उसके बाद से देखिएगा टूल नंबर हो गया T01 ये T01 टूल नंबर है, और 01 इसका सेफ्टी नंबर है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा मिनिमम स्पीड है M03, ये क्लॉकवाइज नचेगा। उसके बाद से ये जो स्टार्ट पॉइंट, जो जॉब होता है उसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है जो जॉब के पास होता है, तो वहाँ पे बुलाया गया। X में डाय में 102 बुलाया गया और Z में 2 में प्लस में बुलाया गया। उसके बाद G71 क्या के लिए होता है? टर्निंग के लिए होता है। इसमें टर्निंग में कोई भी देखिएगा तो अगर चैम्फर हो, रेडियस हो, टेपर हो, ये हम लोग कोई भी स्टेप काट सकते हैं टर्निंग में। उसके लिए कोऑर्डिनेट देखना पड़ता है। कोऑर्डिनेट ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट में क्या है G71, U मतलब होता है X में कितना mm 3 mm डेप्थ का पट लेगा। उसका से R से मतलब होता है रिटेक्ट, 1 mm प्लस जाएगा। उसके बाद से ये फिर से आ गया G71 P100 Q 200। तो P मतलब होता है फर्स्ट लाइन है, Q मतलब होता है लास्ट। जो हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं, किसी भी ड्राइंग का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फर्स्ट और लास्ट, उसके बीच में 1 2 3 4 5 जितना तक कोऑर्डिनेट जाए वो कोऑर्डिनेट होता है। तो वहीं फर्स्ट और लास्ट लिखते हैं। तो P से फर्स्ट को दर्शाते हैं, Q से लास्ट को दर्शाते हैं। U0.6 ये क्या है, फिनिशिंग के लिए छोड़ा गया है। जो X में डाया है उसमें 60 माइक्रोन छोड़ा गया है, 600 माइक्रोन छोड़ा गया। और W मतलब Z में 100 माइक्रोन छोड़ा गया। ये बाकी ये फीड है, देखिएगा तो फीड है कितना, 500 का फीड है। उसके बाद से ये M08 कूलेंट नंबर होता है, किसी में M08 से होता है, किसी में M07 से होता है कूलेंट मिनिमम। बाकी इसको थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं, देख लीजिए आप लोग। ये कोऑर्डिनेट निकाला गया, ध्यान दीजिएगा, इसको कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करिएगा। अभी इसमें ड्राइंग नहीं है कि समझा दें, बाकी आप लोग एक बार ड्राइंग देखिएगा, कोऑर्डिनेट देखिएगा, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। लास्ट में ये क्या होता है, इसमें फिनिशिंग साइकिल नहीं दिया गया है, जैसे G70 से फिनिशिंग साइकिल होता है। इसे मिनिमम रफिंग करके उसके बाद से इसको होम पोजीशन भेज दिया गया है। G28 U0 W0 M30 मतलब प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो इसको हम लोग चला के देखते हैं। तो साइकिल स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टॉप हो गया। यही हम लोग का जॉब है, ड्राइंग के हिसाब से जो जॉब बनाए हैं यही जॉब है हम लोग का। जॉब कटिंग हो गया, ये प्रोग्राम था। अब प्रोग्राम में आप लोग एक बार और देख लीजिए। M30 पाके रुक गया, मतलब प्रोग्राम एंड हो गया। देखिए शुरू से स्टार्ट से प्रोग्राम आ गया। तो प्रोग्राम को आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले लिखिएगा, समझिएगा,
उसके बाद से इसी के हिसाब से आप लोग कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, चला सकते हैं। कैसा भी ड्राइंग हो, आप लोग पहले एक प्रोग्राम को समझ जाइएगा तो आप कैसा भी ड्राइंग बना सकते हैं, चला सकते हैं। इसको आप लोग पहले रफ करिएगा, लिखिएगा, समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा प्रोग्राम। दूसरा तो कटिंग देखते हैं। फाइल में आएंगे, हम लोग G71 में 4 नंबर का देख रहे हैं, साइकिल स्टार्ट। ओके, ये दूसरा प्रोग्राम, लेकिन अभी हमको ये समझ में नहीं रहा ये कटेगा कैसे। लेकिन देखिएगा प्रोग्राम सेम ही है, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। इसको स्क्रॉल करके दिखा देते हैं आप लोग को, स्क्रॉल करके देख लीजिए। उसका से कटिंग होगा तो देख लीजिएगा, ड्राइंग और प्रोग्राम लिखिएगा, कॉपी पे अपने मिलाइएगा, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप लोग अपने से बनाइएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो गया, लेकिन आपसे समझ में नहीं आएगा। जो बनाते होंगे, जो पहले से बना रहे होंगे, उनको समझ में आएगा। ये चाहे तो हम लोग एक्स और जेड अलग अलग लिखा गया, एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे डबल लिखना पड़ता है। अगर वहाँ पे कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो डायरेक्ट क्या करता है, कटिंग कर देता है, टेपर कर देता है। टेपर कर देगा, एक्सीडेंट कर देगा, टूल टूट जाता है, इंसर्ट टूट जाता है, जॉब रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि जैसा अगर है वीडियो में ऐसा ही बनाने की कोशिश करें। बाकी इसमें चेंजमेंट आप लोग करिएगा, बनाइएगा, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा। तो ये यहाँ पे देखिएगा तो फिट दिया गया है, फिट दिया गया है, कूलेंट स्टार्ट गया है, ठीक है। उसके साथ हम लोग इसको ऊपर स्क्रॉल करके दिखा देते हैं आप लोगों को। फर्स्ट में आएगा तो ये प्रोग्राम नंबर है। किसी भी जॉब को बनाते हैं तो पहले प्रोग्राम नंबर देते हैं। तो जो भी फानू का मशीन होता है उसमें पहले वो होता है, उसके बाद से 4 लेटर का नंबर का कोई भी हम लोग अंक रख सकते हैं, प्रोग्राम नंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है। हम लोग कोई भी नंबर रख सकते हैं जो हम लोग को ईजी लगे, जैसे हमको लगे कि हाँ ये प्रोग्राम बनाए तो हमको याद होना चाहिए, इसके लिए। उसके बाद से ये G50 मतलब होता है मिनिमम मैक्सिमम स्पीड, मतलब मशीन कोई भी जॉब अगर हम काट रहे हैं तो इससे ज़्यादा RPM जो है, जो 350 से ज़्यादा नहीं रोटेट करेगा। इसमें क्या होता है, RPM का फार्मूला होता है, आप लोग देख लीजिएगा, या उसको भी बता देंगे। उसके बाद से N10 ये सीक्वेंस नंबर है, ठीक है। मतलब यहाँ से सीक्वेंस नंबर, जिसको N से हम लोग सीक्वेंस से दर्शाते हैं। तो N10 की जगह पे N1 भी रह सकता है, 1000 भी रह सकता है, 100 भी रख सकता है, कुछ भी रख सकते हैं। ये G21, G99, G40। G21 से क्या होता है, mm होता है। G20 से क्या होता है, इंच होता है। तो हम लोग कभी मशीन mm में चलाते हैं। G99 से ये G99 से रिटेक्ट टू R पॉइंट जो होता है कैंसिल होता है। G40 से कटर कंपोजिशन कैंसिल, कटर को हम लेफ्ट राइट जो चलाते हैं उसको वेक्टिव करते हैं, उसको कैंसिल करते हैं। उसके बाद से G00 मतलब होता है रैपिड होता है। G01 मतलब लीनियर होता है। रैपिड लीनियर मतलब यही होता है, एक खरगोश का चाल और एक कछुए का चाल। जब हम लोग कटिंग करते हैं तो G01 में चलाते हैं, जो कछुआ हो गया। और जब हम लोग जैसे जॉब और टूल के बीच में जब डिस्टेंस हो तो वहाँ पे G00 का यूज़ करते हैं। जैसे बीच में हम लोग खाली है तो वहाँ पे हम फास्ट जा सकते हैं, लेकिन जब जॉब कटिंग करें तो वहाँ पे हमेशा G01 ही लगाएंगे, नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, मेरा टूल इंसर्ट दोनों टूट सकता है, मशीन में एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, जब भी अगर कटिंग समय करना है तो उस समय हम लोग को G01 ही लगाना है। अगर कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे G01 लगा दें, उसके जस्ट नीचे G00 नहीं लगाना है, नहीं तो उससे भी क्या होता है, हमारा इंसर्ट टूल टूट सकता है, जॉब रिजेक्ट हो सकता है, नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पे G01 लगा है तो उसके नीचे आप G00 नहीं लगाइएगा। प्रोग्राम में एंड में जब होम पोजीशन जाना होगा तब भी G00 लगा सकते हैं। तो ये देखिएगा, तो होम पोजीशन का हो गया G00, T01, T01 ये टूल नंबर हो गया। G96 ये मिनिमम स्पीड है, ये किस में नचेगा, एस या स्पीड होता है 220 पे मिनिमम नचेगा। मैक्सिमम कितना नचेगा, 3000 पे। RPM क्लॉक वाइज नचेगा क्या, एंटी क्लॉक वाइज। M03 और M04। M03 से क्लॉक वाइज होता है, M04 से एंटी क्लॉक वाइज। जो घड़ी होता है ना उल्टा और सीधा, इसी को क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज बोलते हैं, समझने के लिए। उसके बाद से स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जॉब हो गया, ये जॉब हो गया, इसके जॉब के स्टार्टिंग पॉइंट देखिएगा। ये जो दे रहा है ना एक्स और जेड, जो बिंदु दिया है इसी का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मतलब इससे क्या किया है, ये जो डाया है एक्स में जो रेट दिखा रहा है ये 102 mm पर बुलाया है। जैसे ये 100 mm का जॉब है डाया में, तो 102 mm पर बुलाया। और जेड में जो जेड का दिख रहा था, जो जेड में पॉइंट दिखाया है ना बीच में, वहाँ पे जेड का है। तो जेड के लिए 2 mm प्लस में बुलाया है,
बाकी G71 G72 ये आप लोग थोड़ा समझ ही गए। अब इसको क्या करते हैं हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, देख लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट से हो गया। स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, आप लोग रुका रुका लिख लीजिएगा वीडियो, आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। M30 से ये प्रोग्राम एंड हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम साइकिल स्टार्ट करेंगे।